आज वेंटिलेटर्स के ऊपर चला गया। यहाँ पे मरीजों को बहुत मुश्किल आ रही है और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम ये चाहेंगे, आपने इन तमाम बच्चों की तब नौकरियां लगाई थी जबकि इन बच्चों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी और कोई नौकरी करने के लिए तैयार। आप मुझे ये बताओ, चलते आ रहे हैं 2020 से चलते आ रहे हैं जो बच्चे, हमने 2021 में मई में ज्वाइन किया था सर। अभी हमें सिर्फ 3-4 महीने हुए काम करते हुए। अचानक से 20 सितंबर को हमारे पास एक नोटिस आता है जिसमें ये लिखा गया था कि 30 सितंबर के बाद जितना भी इमरजेंसी कोविड रिस्पांस में जितना भी स्टाफ लगा है उसको हम टर्मिनेट कर देंगे, डिसएंगेज करेंगे उनकी सर्विस को। सर ये मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, मेरी यही मेरा क्वेश्चन है कि हम 1600 बच्चे जो 1600 यूथ जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस में लगा है सर, वो टोटल 1600 बच्चा जाएगा क्या? उनके भविष्य का कोई सोच रहा है? हमारे भविष्य की कोई बात नहीं कर रहा है सर। हमारा भविष्य पूरा अंधकार में, हम कहाँ जाएंगे इतना बच्चा सर? कोविड में आपने कितना वक्त दिया यहाँ पे? सर हमने अभी तक कोविड में सेकंड पीक जब आई थी, सेकंड वेव आई थी कोविड की सर, तब हम साथ थे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं सर जो फर्स्ट वेव से काम कर रहे हैं और जब पहली पीक में आ रहे तब से काम कर रहे हैं और अभी तो काम करते आ रहे हैं सर। हमने अपनी ड्यूटीज पूरी ऑनेस्टी, पूरी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज दी हैं। अभी क्या डिमांड करते हैं हम? सर हमारी डिमांड बस इतनी डिमांड है सर कि हमें आगे कंटिन्यू किया जाए, जैसे बाकी NHM एम्प्लॉयज कंटिन्यू होते आ रहे हैं अभी तक, हमें भी वैसे कंटिन्यू किया जाए आगे। हमारी ये डिमांड नहीं है कि हमें 2 महीने और एक्सटेंशन दे दो, 3 महीने और एक्सटेंशन दे दो, ना हमें परमानेंट कर दो। बस हमारी एक यही अपील है गवर्नर जी से, मेरी इतनी ही अपील है कि हमें आगे कंटिन्यू किया जाए एज पर जब बाकी NHM एम्प्लॉयज है उनकी तरह हमें भी फर्दर कंटिन्यूएशन मिलती रहनी चाहिए। बस मेरी इतनी अपील है। राजौरी से बोल रही है। आपको यहाँ से निकाला गया, क्या कारण है? दिक्कत हमें ये आ रही है क्योंकि हमने कल रात को टर्मिनेशन का ऑर्डर निकाल दिया कि इनको सबको बाहर निकाल दिया। उसमें कहते 2020 वाले बच्चे भी और 2021 वाले भी। हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, अभी हमें 4 मंथ और 10 डेज हो गए हमें जॉब करते हुए और अभी बोल रहे कि हम इनको टर्मिनेट करते। जो हमारा ऑर्डर नंबर था उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि 3 मंथ के बाद हम आपको निकाल देंगे या हम आपको 6 मंथ के बाद निकाल देंगे। हम अपनी कहते गवर्नर साहब से और हम अपने LG सर से यही अपील करते हैं कि हमें कंटिन्यू करो। हम नहीं चाहते हमें टर्मिनेट कर दो या कहते हमें एक्सटेंशन दे दो, हमें कंटिन्यू करना है। बस हमें कंटिन्यू जॉब चाहिए, हमारी जो जॉब है हमें वापस मिल जाए। बस सर हम यही चाहते हैं। अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं तो? अगर कंटिन्यू नहीं करते हैं हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट पे बैठेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं हटने वाले। और उसके बाद आज हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जो हेड हैं और जो यहाँ पे प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं कॉलेज में, हम उनसे ये कहना चाहते हैं और ये एक अपील भी करना चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करें, क्योंकि जिस प्रकार से छात्र इस वक्त रोड पे बैठे हुए हैं और ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वहाँ पे उनको बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जो पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना की वजह से लोगों की पढ़ाई आगे खराब हो गई, बच्चों को जो सिलेबस था वो पहले ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन आने वाले वर्षों में इस प्रकार से बेरोजगारी जिससे बढ़ रही है उससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हेड और एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, जल्द से जल्द उनको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जहाँ पे भी है उनको एडमिशन दे। कॉमर्स कॉलेज वगैरह में यहाँ पे भी है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर को जो बढ़ावा दे रहे हैं इसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जब बच्चों को भेजेंगे और बच्चों के पास इतना इस वक्त कोरोना की वजह से एक वक्त जो एक पैसे की एक लोगों के पास कमी चल रही है उसकी वजह से लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम आपके अनुरोध करना चाहते हैं आपके माध्यम से इतना ही कि जो बच्चे यहाँ पे रोड्स पे बैठे हुए हैं उनके लिए जो बाकी यहाँ पे हमारी जम्मू कश्मीर में संस्था है वो भी आगे आके इन बच्चों का साथ दें और इनके बच्चे को भविष्य के साथ ये सभी जो खिलवाड़ करें वो बंद हो सके। 6 years and in pregnant women to achieve a specific disease and the problems that are caused by the malnutrition and anemia. A dignified and honorary
होने वाले हैं। मकसद है वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे आए हुए गेस्ट हैं, उन्हें ये बताना चाहेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो कि सोशल वेलफेयर है, कोई खत मिलता है तो उस प्रोग्राम में हम जल्दी ही शमूलियत करते हैं। हम इनका फेसबुक पर देखते हैं या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज होती है, सोशल मीडिया या जहाँ पे एक आंगनवाड़ी वर्कर एक माँ से जब बात करती है, मुझे लग रहा है as you know, the slogan for इसके के अंदर इसका फॉर्म भर दिया उस वायरस को थोड़ा ज़मीनी अर्ज के आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट ICDS के हेल्थ डिपार्टमेंट पोषण माह है। ये सितंबर का महीना है, 1 to 30 सितंबर ये हम मना रहे हैं पोषण माह, जिसमें हमें एक ख़ास मुद्दा और मकसद है। ये मकसद ये है कि हमें डिटेक्ट करने हैं सैम मैम और माल न्यूट्रिशन। तो ये नहीं बात है कि हम एक ही महीने काम कर रहे हैं, हम तो पूरे साल को इस पर कर रहे हैं काम। लेकिन जो ये माह है ये ख़ास तौर से बनाया गया है कि इसमें हम इनको लोगों को अवेयरनेस कैंप करें कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी है उसको कैसे हमें हैंडल करना है, उसको हमें कुछ बोलना है कि उसका सेहत कैसे रहे। जब एक प्रेग्नेंट लेडी एक सेहतमंद होगी, उसका बच्चा भी एक सेहतमंद हो और पूरा नेशन इससे एक सेहतमंद। ऐसा है कि हमारी जो बेसिकली ICDS की स्कीम है, इसमें जो बजट का कंपोनेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और हमारा 90-10 का रेशियो अभी चल रहा है। तो ऑब्वियसली 90% जो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, जो कि UC जब तक वहाँ पे सबमिट नहीं होती है तब तक थोड़ा सा डिले रहता है। ऑब्वियसली ये सेंट्रल स्कीम है, जैसे कि हमारे पास सेंट्रल स्कीम है, यहाँ पे SSA थी, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे, इसमें तो ऑनरेरियम का डिले होना या इवन के सुपरवाइजर्स की सैलरी का डिले होना एक ऑब्वियस फैक्ट है, क्योंकि UCs को हमें कंपाइल करना पड़ता है पूरे स्टेट लेवल पे। दैट्स का मैसेज यही है कि हम सब मिलके, चाहे कोई सरकारी सेक्टर से है, कोई गैर सरकारी सेक्टर से है, कोई NGO से है, हम सब मिल के हमारी जो आने वाली नस्ल है इसके लिए हम काम करें। और ये जो पोषण माह 2021 है, इसके थ्रू भी हमने इस महीने खास तौर मैसेज देनी चाहिए कि हमारी जो ICDS स्कीम है, ये जो वर्कर्स है, सुपरवाइजर्स, हमारे CDPO साहिबान है, हम पेश है कौम के लिए, हम काम करना चाहते हैं और करते भी हैं। मगर एक ही रिक्वेस्ट है हमारे जो PRIs है, म्यूनसिपलिटी काउंसलर्स है, कि हमारा साथ दें। ये कम्युनिटी बेस्ड स्कीम है, हमारा साथ दें और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि हम इस मैल न्यूट्रिशन का जो अभी 28 से 25 पे लाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, हम भरपूर उसमें अपनी काविशों से इसको कामयाब बनाएंगे। तो ये जो प्रोग्राम पोषण अभियान प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट में, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूँगा, तो ये बहुत बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ रहा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मैम अभी कह रही थी कि PRIs को बहुत सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि इसको हम एक कम्युनिटी इनिशिएटिव के तौर पे लें तो एक चेंज मोटिव बन जाएगा हमारे लिए। और इसको एक्सटेंड करें, जितने सारे सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ हैं, सिकिल हैं या एजुकेशन है, इनमें भी इन प्रोग्राम्स को एक्सटेंड किया जाए, ताकि ये जो ICDS का ये मैसेज और ये पैगाम है, ये मोर एक्सटेंड और मोर पावरफुल बन जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice। फिदा हुसैन खान है, मैं इस मार्केट शहीदगंज का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है आज क्योंकि 2 साल से हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं।
अहला ये यहाँ के डिपार्टमेंटों के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हम सब के पास गए। उन्हीं की हिदायत पे हमने सोचा था कि चलो इनको भी हमारे से कोई आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि 2 साल से हम इतना सफ़र कर रहे हैं, इतना सफ़र कर रहे कि अभी हम फाका कशी पे, हमारे जो मुलाजिमीन है, हमारे दुकानदार है, फाका कशी पे मजबूर हो रहे हैं। मसला ये है कि ये लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पर जो हमारे पीछे है, ये कहते हैं हम रोड डाइवर्ट कर रहे हैं, ये ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं जहांगीर की वजह से, लेकिन ये डाइवर्ट नहीं है, ये रोड क्लोज करके रखते हैं, रोड बंद करते हैं सवेरे 9 बजे से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। फिर 4 बजे ये लोग क्या करते हैं, 4 बजे से फिर बैरिकेड लगाते हैं, अपना वो लगाते हैं वहाँ पर, तो उसके बाद 6 बजे 7 बजे तक बंद। आप देखें हमारे ऊपर कितनी फैमिलियाँ मुश्तमिल है इस कारोबार पे, वो सफ़र कर रहे हैं, कितने मुलाजिमीन हैं, वो सब ऑलरेडी हम सताए हुए हैं। 2014 से सैलाब में, फिर कोविड में, हालात की परेशानी से ऑटोमोबाइल यहाँ पर चलते, सब कुछ हालात देखो किस हद तक पहुँच गए कि हम परेशान हो रहे हैं। अभी हमारा बिज़नेस यहाँ पर ऑटोमोबाइल है, कार एसेसरीज़ का है, इसी रोड से हमारे कस्टमरों का आना जाना है। जब कस्टमर बंद रहते हैं, आप खुद ही बताइए हमारे रोज़गार किस तरह चलेगा। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आपकी वजह से अगर ये श्रीनगर का शॉपकीपर, श्रीनगर के रहने वाले, अगर ये जुर्म है, उसकी सज़ा इस तरह एक ही साथ दे दो। इस तरह बार बार हमें सताना, परेशान करना, आप देखो बैंकों की परेशानी ऊपर से, जब काम नहीं किया बैंकों के, कहाँ से हम पैसे भर सकते हैं। हमारी यही डिमांड है, हमारा ये रोड खुला छोड़ दिया जाए। आप जैसे बसंत राज साहब थे यहाँ पर, एक बंदे ने देखो कितना कंट्रोल किया हुआ था पूरे शहर को, एक आदमी ने, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस वक्त यहाँ से बंद करते, वहाँ से समझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। हमारी बड़ी परेशानी हो रही है इस वक्त। आपके वसादत से हम अहला हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी ये मुश्किलात हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। काबिल-इज़्ज़त असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी, चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल ब्लॉक बुद्धल मोहतरमा शमीम अख्तर जी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बुद्धल शहरियार डार साहब, इंस्पेक्टर साहब, सरपंच हेडक्वार्टर राजनगर बुद्धल जनाब शबीर कमलाक साहब, जितने भी सामने मेरे मौजूद साथी हैं, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं बुद्धल की आवाम की जानिब से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ज़िला राजौरी का जो ये हमारा दूर दराज इलाका है, सबसे लास्ट में हमारा बुद्धल ही ब्लॉक आता है, आपने सबसे पहले इसी ब्लॉक को चुना, उसके लिए हम आपके दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर हैं। और मैं क्योंकि हमारे लोग थोड़ा सादे हैं, तो हमें सादे लफ्ज़ों में ज़्यादा समझ आ जाती है। सबसे पहले जो आपका जो आज मकसद है यहाँ आने का, वो थोड़ा सारा लोगों को बताना चाहूँगा अपने। जो हमारा ये ई श्रम कार्ड जो बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है, सामने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला बेनिफिट जो है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स विल गेट बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। मतलब हर कंट्री में होता है, हमारी तमाम लोगों की एक सोशल सिक्योरिटी होती है, हमारा खाना पीना सारा, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है। उसके तहत आपको जितनी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, उनका फ़ायदा उस शख्स को मिलेगा जिसके पास ये कार्ड होगा। उसके साथ में सेकंड नंबर पे, दिस डेटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन मेकिंग स्पेशल पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब जो लोग हमारे काम करते हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, उनके पास डाटा पहुंचेगा तो बनाएगी। जब हमारी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, तो जितना डाटा उनके पास पहुंचेगा कि ये लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाएगी, पैसा रखेगी और अलग अलग स्कीमें हमारे लिए लॉन्च करेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। तीसरा, सादे लफ्ज़ों में, है ना शबीर साहब, तीसरा जो सादे लफ्ज़ों में जो मैम ने पहले बताया था इन शॉर्ट, वो ये है कि PMSBY जो एक इंश्योरेंस की स्कीम है, उसमें अगर जिसके पास ये ई श्रम कार्ड होगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर मुकम्मल उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब माजूर इतना हो जाता है कि वो काम के काबिल नहीं रहता है, तो भी 2 लाख मिलेगा।
उसके बाद अगर पार्शियल डिसेबिलिटी थोड़ा बहुत उसका मतलब माजूर होता है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का फायदा है। मुफ्त में ये बेनिफिट है इस कार्ड का कि ये इंश्योरेंस भी इसमें है, कवर है। उसके बाद जो है इट विल हेल्प ट्रैक माइग्रेंट लेबर वर्कर्स वर्कफोर्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो लोग हमारे यहाँ से मजदूरी करने पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ आगे पीछे जाते हैं, उनकी शिनाख्त करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमारे गांव से कौन कौन से लोग हिमाचल गए हैं, कौन से कश्मीर गए हैं, तो उनके लिए रोजगार ढूंढने में भी गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी। यानी हमने ये अपनी मदद खुद करनी है। तो जब हम सब लोग मिलके, जैसे हमारे सरपंच साहब ने भी कहा है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमारे समाजी कारकुनान हैं बहुत सारे जिनको शौक है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तो हमें दिन रात मेहनत करनी है। हमारे वीएलईज हैं, सभी हमारे भाई हैं और सभी एक्टिव हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी वीएलईज हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, पूरा ट्रेंड हैं, वो टेक्निकली पूरा ट्रेंड है, कंप्यूटर उनको अच्छे से आता है, तो मेहनत भी करते हैं। जब हम बुलाते हैं सभी सरपंचों के पास पहुंच जाते हैं। उसमें चाहे हमें सेहत कार्ड बनाना हो, अभी चाहे ये हमारा ई श्रम कार्ड है या कोई भी स्कीम आती है, तो हमारे वीएलईज भी बहुत मदद करते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और हम सब लोगों को मिलजुल के एक टीम वर्क काम करना है। लेबर डिपार्टमेंट से हमें जो सपोर्ट चाहिए, मैंने मैम से अंदर भी पहले भी कहा था कि आप हमसे काम लें। हम जैसे आपका कोई एम्प्लॉय काम करता होगा सैलरी लेके, वैसे हम आपको मुफ्त में यहाँ से सपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में लोगों को कार्ड, जिस किस्म की भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनको फायदा हो। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगी। और मैंने मैम से अंदर भी एक गुजारिश की थी ऑफिस में बैठ के भी, और अभी यहाँ पर भी वही गुजारिश करूंगा। हमारा जो एरिया है मैम, ये बुद्धल जो है 60 किलोमीटर दूर है राजौरी से, और 85% लोग ऐसे हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उनको बुखार, सर दर्द होगा ना, तो वो गांव से उठ के मार्केट में जब आएंगे ना पैरासिटामोल टेबलेट लेने के लिए, तो वो घर से 2-3 अंडे साथ लाते हैं। वो पहले अंडे दुकान पे बेचेंगे, फिर टेबलेट के लिए पैसे लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो शख्स यहाँ से राजौरी कैसे जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपने हमारी ये मदद करनी है। हम इंशाल्लाह कभी भी गलत नहीं करेंगे। हम बीडीसी मैम हो गए, हेडक्वार्टर के सरपंच साहब हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम इकट्ठा करके और इंशाल्लाह अपनी रिकमेंडेशंस डाल के, गारंटी दे के कि ये जेन्युइन आदमी है, आपके ऑफिस में पहुंचाएंगे। उसके बाद महीने 2 महीने के बाद अगर आपका कोई भी दफ्तर से यहाँ पे एम्प्लॉय आएगा, इंस्पेक्टर साहब हैं या कोई भी आएगा, तो बाकायदा हम कैंप लगा के यहाँ पे लोगों में वो चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें आपकी हमें मदद चाहिए। मतलब थोड़ा जैसे आपने अंदर कहा और हमें खुशी महसूस हुई, आपने कहा कि हमारा जो ये चेयर है, हमें लोगों को सर्व करना है, हमारी चेयर से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्प होनी चाहिए। तो वही हम भी चाहते हैं कि अगर कोई एक बार आ जाए तो वो दोबारा हमारे ऑफिस में ना आए। तो मैं एक बार फिर से अपनी जानिब से, बुद्धल की आवाम की जानिब से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। ये सारा जो है CSC सेंटर, यहाँ पे बैठे हुए हमारे लोग, तो वहाँ पे आप लोगों ने जाना है। तो बस एट द टाइम वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के, तो आपको जो कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें इशू यही है कि साइट जो है वो काफी स्लो है। हाँ जी, साइट का बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट फीस कुछ नहीं है, फीस कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आधार कार्ड और बैंक की कॉपी दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए। उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर ये सीडिंग हो चुका है ऑलरेडी, आपके साथ बैंक लिंक है, आपका आधार अकाउंट नंबर, तो नो नीड टू, कंफर्म नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट होल्ड करना है साथ में, आधार नंबर चाहिए हमें। ये रखना है। फीस कुछ भी नहीं है, फीस इसमें कुछ नहीं है, ये ऑन द स्पॉट आपने कागज लेके जाने हैं, उसी टाइम हो जाएगा। कंप्लीट दे देंगे ना, जैसे ये इसका भी तो पैसा देना है? नहीं, कुछ नहीं देना। तो अपनी तरफ से
नहीं, उसमें ये रहता है सर कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट हमें एक्सेसरी नहीं प्रोवाइड करता है, हम अनरोल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, हम कस्टमर को पहले अगर उसको मेल पे PDF चाहिए हम सिर्फ 30 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। उसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ प्रिंट चाहिए और गुड क्वालिटी ऑफ लेमिनेशन चाहिए, उसके चार्जेस हम लेंगे, क्योंकि हम लोग अपना प्रिंटर हमारा पूरा जो एक्सेसरीज है खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। तो वो कस्टमर की चॉइस है, वो 30 रुपीज में विलिंग है या उससे मोर। कुछ कस्टमर्स तो PVC कार्ड लेते हैं सर, तो उसका तो मार्केट से ही वो तकरीबन 80 रुपीज का कार्ड ब्लैंक आता है, उसके बाद प्रिंटिंग करनी है, उसके बाकी जो। और यहाँ के तमाम बैठे हजरात, मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते। मुझे आज ये फख्र हो रहा है कि हमारी एक मैडम यहाँ इस चेयर पे आके बैठी है और इतना कुछ जानते हैं, ये कि इतने स्कीमों के बारे में इन्होंने यहाँ बताया है। जैसे हमारे सरपंचों ने अभी बताया है, मुझे दोहराने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी कि हर लेडीज़ को यही कोशिश करनी चाहिए कि इस चेयर पे आके बैठे। और मैं भी दिल की गहराइयों से मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबसे पहले मेरे ब्लॉक बुदल न्यू में आए और हमारी पब्लिक को आपने ये अवेयरनेस किया। तो ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं मैडम का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ बुदल में आए। शुक्रिया। LC जो आज आए हैं हमारे यहाँ, गेस्ट हैं हमारे, और बाकी ऑफिशियल्स और दिगर मेरे जो साथ सरपंच साहिबान हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है आपके साथ कुछ बातें शेयर करने के लिए। तो आज का जो मतलब कैंप हमने लगाया है वो स्पेसिफिकली ई-शर्म जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपसे लगाया है। बट इसके अलावा भी मेरे पास एज अ वीडियो कुछ और स्कीम्स भी हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को भी मैं टच करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा ई-शर्म ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसा कि पहले भी हमारे इनकलाबी साहब ने यहाँ पे आके इस पर थोड़ी लाइट डाली है। तो इसमें यह है कि हमें जो सरकार है वो एक नेशनल लेवल पे जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनका एक डेटाबेस बनाना है। और इस डेटाबेस को हम जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए यूज करेगी जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज प्रोवाइड किए जा सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे काम छोड़ के बाहर जाते हैं, बाहर वाली स्टेट्स में जाके काम करते हैं या फिर बाहर वाली डिस्ट्रिक्ट्स में जाके काम करते हैं। तो अगर हम इस डेटाबेस को इफेक्टिवली और मतलब अच्छे से पूरी जान लगा के हम जल्दी से जल्दी इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी कि आपको काम करने के लिए अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको काम अपने ही एरियाज के, अपने ही घरों के आसपास मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये आपको तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही, इसके साथ साथ जो आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा ई-शर्म के अंतर्गत, आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जो भी इस स्कीम को के लिए रजिस्टर करेगा। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि मैक्सिमम नंबर्स में हमारे CSEs के पास जाइए, वहां पे हमारे VLEs बैठे हैं, वो आपके जो हैं रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि आप इन सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें। इसके साथ साथ मैं सेहत कार्ड के लिए भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। सेहत कार्ड के लिए मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे मैं अभी भी कुछ स्टेटिस्टिक्स दे रहा था वीडियो ऑफिस में बैठ के। हम मेरी मोस्टली पंचायत में 90%, 80%, 75% इतने जो सेहत कार्ड हैं बन चुके हैं। बट फिर भी वहाँ पे स्पेस है 10%, 20% लोग जो हैं जो कि अभी ढोकों में गए हैं या किसी और कारण से अभी व्यस्त हैं, उनके जो हमें सेहत कार्ड हैं वो बनाने हैं। तो उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग भी VLE CSE में जाएं, VLE से अपने अपने सेहत कार्ड बनवा लें ताकि वो सेहत कार्ड के बेनिफिट्स आप अवेल कर सकें। इसके साथ साथ मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप वैक्सीनेशन को सीरियसली लें। जिनकी पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज ड्यू है वो भी वैक्सीनेशन अपनी करवाएं, और जिनकी पहली डोज नहीं लगी है वो एटलीस्ट जाके अपनी पहली डोज करवा लें। तो यही मैं शॉर्ट में ही रखूंगा अपने इसको। तो थैंक यू सो मच मुझे बोलने के लिए, यहाँ मौका देने के लिए। हमारी यही बात है कि अचानक से 20 सितंबर को ये 20 बेटे आप कब लगे थे? सर हम अभी 3 महीने हुए लगे हुए। 3 मंथ मैं भी हमारी 21 बच्चों की मांगे पूरी करो, LG साहब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करो।
एलजी साहब मेडिकल कॉलेज का दौरा करो। एलजी साहब मेडिकल कॉलेज का दौरा करो। मेडिकल असिस्टेंट को पक्का करो। इन बच्चों को पक्का करो। हेल्थ वर्कर्स को पक्का करो। हेल्थ वर्कर्स को पक्का करो। जोर से हाथ करें दोनों। We want justice, 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 justice. और ये जो जितने भी बच्चे हैं, मैं मिशन स्टेट हुड का प्रेसिडेंट होने के नाते बिल्कुल आपसे ये वादा करता है कि आपको जितने बच्चों को टर्मिनेट किया गया है, जब तक आपको बहाल नहीं किया जाएगा, हम आराम से नहीं बैठेंगे। और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज का दौरा करें। इन बच्चों को या राजभवन में बुलाएं, अपने ऑफिस में बुलाएं, या इनसे मिलने के लिए और इनकी बातों को सुने, क्योंकि इन बच्चों को कुछ का कहना है कि 6-6 महीने हो गए, 1-1 साल भी हो गया है कई बच्चों को, और तनख्वाहें नहीं दी गई। और उस समय के ऊपर इनसे काम लिया गया जब कोरोना वायरस की जंग, दूसरी लहर तेजी के साथ महामारी फैली हुई थी। आपने इनसे काम लेकर के और इनको तनख्वाहें तक नहीं दी, और आज सारा मेडिकल कॉलेज इनकी वजह से, ये बच्चों के आपने टर्मिनेशन की वजह से हमारा मेडिकल कॉलेज जो है ये वेंटिलेटर और कोमा में पड़ा हुआ है। वहां अंदर इलाज नहीं हो रहा लोगों का। एलजी साहब, विनम्र प्रार्थना, हम ये रेजोल्यूशन आपको भेज रहे हैं कि आप ये हाथ खड़े करके ये रेजोल्यूशन भेज रहे हैं कि या तो इन बच्चों को आप राजभवन में बुलाएं, या फिर इनसे मिले और इनके प्रतिनिधि मंडलों को आप मिले, डेलीगेशंस को मिले। और ये रेजोल्यूशन मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे हाथ खड़ा करें, ताकि मैं गवर्नर साहब को ये वीडियो जल्द से जल्द हमारी ये सीधी एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश है कि आप इन बच्चों की बातों को सुने और जल्द से जल्द बिना समय गवाए मेडिकल कॉलेज का दौरा करें। और साथ में आपसे ये गुजारिश है कि मेडिकल कॉलेज में इन बच्चों के टर्मिनेशन के बाद मेडिकल कॉलेज खुद आईसीयू और वेंटिलेटर्स के ऊपर चला गया। यहाँ पे मरीजों को बहुत मुश्किल आ रही है और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम ये चाहेंगे, आपने इन तमाम बच्चों की तब नौकरियां लगाई थी जबकि इन बच्चों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी और कोई नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। और आज रात के अंधेरे में आपने इन सब बच्चों को निकाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी जम्मू कश्मीर की सरकार है? आपने इससे पहले डेंटल सर्जन्स को, डॉक्टर्स को, उनकी इंडेफिनिट एजुटेशन चल रही थी, उनको आपने निकाल दिया। दफा 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद 30 लाख बेरोजगार नौजवान हो गया है। और आपने डेंटल सर्जन्स को भी पक्का नहीं किया, वीडीएस डॉक्टर्स को भी पक्का नहीं किया, और आज इन बच्चों को भी निकाल दिया। ये डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी तमाम इलाकों के बच्चे हैं। अगर इनको पक्का नहीं किया गया तो ये जम्मू कश्मीर की अमानत है, जम्मू की बेटियां हैं, बेटे हैं, और हम जम्मू के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दौरा करें, इन बच्चों को पक्का करें, और जो 40,000 ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट्स हैं उनको भी पक्का करें। और जो डेंटल सर्जन्स जो हैं, जो जिनकी हड़ताल को आपने जबरन पुलिस के जोर के ऊपर बंद करवा दिया था, उनको भी इंसाफ करें। और आज इन बच्चों को हाथ उठा करके ये रेजोल्यूशन पास करके हम अगर सफाई ईमान गार्बेज हासिल तक कर महलों में और सारे को बोड़ चीज महल जूट अम जिम्मेवारी सारे को बोड़ी मे गोस महल रोजन साफ। और शुक्र अलहमदिल्ला जब ये फोन कर योर चाहे तुम रीड तुम कर हालत तक और सारे को बोड़ चीज कि आज नालन में रिक्वेस्ट क्या डिपार्टमेंटस हर कुछ जाए और मे दिलस खुशी कि मून सोपोर
चाहे इस कुपवारा पे सोपुर अच्छे मॉडल टाउन में निश्चित साइडस सु पाथ गार्बेज खुदा की कसम मतलब मुझे वो मतलब गिल्टी महसूस गसान है क्या ये साइड कुछ जाए मतलब बारामूला Aslan Tomni for his appreciation certificate din khadra विशेष तौर शुक्रगुजार की वाले शॉर्ट नोट्स पे और तशरीफन तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वजह वारिया जरूरी टेक्नोक के अशीन सारों को ज़्यादा गार्बेज डंपिंग यार्ड प्रॉब्लम है और आने वाले फ्यूचर में भी अगर ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करो इम्प्लीमेंट पन्न महलन मज पन्न घरन मज ये गार्बेज प्लास्टिक आव अम कर जिंदगी दो खो दो अगर अम सहूलियात दिस मगर अम कर जिंदगी दो खो दो वारिया मुतासिर बेमार बस जमीन तोर खराब सी वसाइल कर हर दो शिकायत हे रिवर जहलमस पे यावस पे वसान या छटेरस पे ट्रांस मिक्स मिक्स प्लास्टिक कुछ जाए वजूद कहें वो प्लास्टिक आव सानी जिंदगी में सहूलियत पैदा करने खतर मगर अम बढ़ाए बेमार तो अम बढ़ाए सानी खतर दिक्कत तमी किन प्रोग्राम कोर्मुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोर्मुत शुरुआत तथ वनस ये कॉल कर कि यमो मतलब कर सैनिटेशन स्टाफ मीटिंग तमन मन बोल कि कम महल जुट ताउन उन चीज़न मज दिवान या साफ सफाई मज या बाकी चीज इवन कि यथ मज कंप्लेंट्स या आज गई ड्रेन साफ आज आव ऊपर यपर या आज आव कम कम महल जुट एक्टिव। मुबारकबाद देता हूँ मैं, धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे अफीसर बना करके इस तहसील मेंढर के अंदर भेजे हैं। मैं उस माँ को ही मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे बेटे को यहाँ हमारे गरीब लोग, आपने कोई उसके साथ बैर भाव नहीं किया है, आप उसका काम किया है जो उसका जनरल काम था। मैं आपसे यही तवक्को रखूंगा कि जिस तरीका के साथ हम आपके पास गए हैं, बड़े बड़ी यहाँ पर मेंढर के अंदर बड़ी बड़ी परेशानियां क्रिएट हुई हैं, बड़े बड़े एजिटेशन हुए हैं या हड़तालें हुई हैं, उनको भी आपने हिंदू मुसलमान का भाईचारा देखते हुए आपने उसको हैंडल किया है। हम इसका भी आपको जो है धन्यवाद करते हैं। तहसीलदार साहब, हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको जो सर्टिफिकेट दिया है, ये हमारा जो सर्टिफिकेट है ये आप पाल कर रखना, यहाँ की लोगों की देख रेख करना उनका पहला फर्ज और पहला धर्म होगा, ये आपने उनको बता करके जाना है। मैंने सफेद कपड़े लगाए हैं, मैं किसी से गलत काम भी करा सकता हूँ। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोग जिस तरीका से आपने अपने दामन को कोई दाग इस मेंढर के अंदर नहीं लगने दिया, इसी तरीका से मैं जो तहसीलदार साहब आ रहे हैं उनसे भी प्रार्थना आपसे करूंगा, उनको कह दे कि यहाँ समाज है, हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, हमने मिलजुल कर रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे और रहते रहेंगे। 2 साल के बाद ट्रांसफर हुई है मेरी, 2.5 साल यहाँ पर रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने इस एरिया में इकट्ठे देखे हैं। यहाँ की लोग जब भी कोई यहाँ पर आना चाहता है, जब भी कोई यहाँ ट्रांसफ़र होकर आता है तो एक अलग सी मन में उसके होता है कि मेंढर में जा रहा हूँ, टफ एरिया है, चैलेंजिंग स्टेशन है ये यहाँ पर। तो मुझे लगता है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने, मिलजुल के हमने बड़े ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम किया है। मेरी शुभकामनाएँ हैं लोगों को, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ध्यान दें, अपने खिते को और ज़्यादा तरक्की की राह पर लेकर चले जाएं। मेरी इन सब के लिए शुभकामनाएं।
भैया आगे नहीं जाना प्लीज। हेलो यार, क्यों कर रहे हो आप? वो नहीं आएंगे। ये बैठे आगे संबोधित करेंगे। ये जो है उनका एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। धारा 370 से अभी है जो विकास को जमीनी पहुंचाने का काम कर रही है, वो उस पर भी मोहन भागवत और जम्मू में राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है उनके साथ बातचीत करेंगे और यहाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं जिंदा हूँ मदनी कॉलोनी सरनल अनंतनाग का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 15 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रोड हमारा जो है केपी रोड, बिल्कुल केपी रोड के साथ ये कनेक्ट होता है। और साथ ही बता दूं कि इस रोड पर आज तक एक बार भी मैग्डमाइजेशन नहीं हुआ, जबकि हमने बारहा जो यहाँ पे अरबाब इक़्तिदार है, ख़ासकर एक्शन R&B डिवीज़न खनाबल, उनको गुजारिश की कि आप इस रोड को मैग्डमाइज़ कराइए। लेकिन अफसोस का मुकाम तो ये है कि हर साल हम लोग वहाँ जाते हैं वफद की सूरत में, लेकिन हर साल हमें यही जवाब मिलता है कि इस साल ये मैग्डमाइजेशन नहीं होगा, हमारे पास फ़ंड्स नहीं है, अगले साल आपका ज़रूरी हम प्लान में रख के फ़ंड्स वागुजार करेंगे और आपको जो है वहाँ पर मैग्डमाइजेशन हो जाएगा। लेकिन 15 साल से सुनने के बाद हम तंग आ गए हैं। आज तक खाली खोखले दावे किए जाते हैं और खोखले वादे किए जाते हैं। बुनियादी सतह पे आपको बता दूं कि कोई काम जो है, जैसा कि हमें लगा, देखिए हम अपने मोहल्ले की बात कर सकते हैं, जब हम अपने मोहल्ले में कोई तमीर व तरक्की नहीं देखेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना काम नहीं हो रहा है। भले ही सरकार कहीं और पे काम कर रही है, लेकिन हम क्यों सफ़र करें जब हम 15 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि मैग्डमाइजेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे धूल उठती है, धूल की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं हमारे छोटे बच्चे, खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़वातीन हैं, वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। और आपको पता ही है कोविड जो है, कोविड के सिम्टम्स इससे रिलेट होते हैं, क्योंकि जब धूल उठती है उससे इन्फेक्शन होता है और छाती ख़राब होती है, ज़ुकाम वगैरह होता है, तो उससे कोविड के सिम्टम्स कितने मिलते जुलते हैं आपको पता ही है। तो ये सूरत हाल हमारे साथ होती रही है। कोविड के दौरान भी बहुत सारे लोग इसी धूल की वजह से बीमार हो गए, फिर बोला उनको कोविड है, जबकि उनको कोविड नहीं था, इसी धूल की वजह से हम बीमार हुए थे। अब आप बताइए कि जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम तमीर व तरक्की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बुनियादी सतह पे आपको हम दिखा रहे हैं। हमने आपको विजुअल्स भी, इससे पहले आपने विजुअल्स लिए होंगे, गाड़ी जब चलती है कितनी ऊपर धूल उठती है। अब हम आपको बारिश के विजुअल दिखाते हैं कि बारिश जब होती है कि बारिश में कितना मुश्किल होता है हमारा यहाँ से गुजरना। हमें तो बिल्कुल अपने जो है पाजामे वगैरह टखनों से ऊपर रखने पड़ते हैं, फिर ही चल पाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हमें चप्पल भी निकालनी पड़ती है और फिर चलना पड़ता है, इतना यहाँ पे हालात जो है गंभीर हो जाते हैं। बहरहाल R&B डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात की जाए, R&B डिपार्टमेंट ने आज तक जो है कोई काम यहाँ पे नहीं किया। इस हवाले से रोड खर्च गो तो बराबर 15 वरी दो तो मैगडम ये काल पगह काल आज फंड पगह वातन फंड कहीं ना ये रोड ये कहीं टाउन 1000 पट्टे हूर खाड़ आज गर्मी मज पे गर्द से पान बाकी यहज मेहरबानी ये कर गवर्नर साहब क्या ये ताना मैगडम मोहम्मद वानी अच्छा वो खल लगभग 15 वरी काम नहीं मगर गए मगर मन बात बनना फंड मन टर्स हमेश बे हूँ क्या छुटे मगर छुटे वुटे ना कुन साथ या तार गौर सारे हुकाम पैन मैडम ताकि वंदस मज इन्वॉल्व अमिस ठीक खन राबाद अत यादार खाड़ी पकुन यप
बे और हाल लो अपर पे ड्रामा जोर तम लग खोई तम लग दब पत्त नी हस्पताल